जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज मुझे दो शब्द कहने के लिए भगवान की बड़ी प्रेरणा हो रही है कि मैं कहूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ बता दूँ जो आपको नहीं पता। पूरी दुनिया जानती है कि सावन के महीने में पानी बरसता है, और पानी सावन के महीने में बरसता है, भादों के महीने में बरसता है, कुवार में बरसता है, और शुरुआत उसके आसार से होती है। 4 महीने बाद चौमासा उसका नाम है, चारों महीने पानी बरसता है। ये पानी बरसने का जो सबसे बड़ा जो ये गुणवत्ता है, ये प्रकृति की देन है। पूरे 4 महीने पानी बरस जाने के बाद पूरे साल भर तक, पूरे 8 महीने तक पानी की तृप्ति रहती है। 4 महीना तो रहते रहता। तो कुल मिलाकर के इसको पावस ऋतु तो कह ही दे देंगे। साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि भाई ये खास तौर से बरखा रानी है। वैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे यहाँ 6 ऋतु हैं। 6 ऋतुओं में 2 राजा रानी हैं। एक का नाम ऋतुराज बसंत है, जो अभी फरवरी के महीने में आएगा, और उसमें माँ सरस्वती जी की उपासना की जाती है। ये महीना बरखा रानी का है, वर्षा ऋतु का है। इसमें पानी बरसने का, जल प्लावन का, जलमग्न होने का, अतिवृष्टि होने का सब कुछ है। बड़ा तांडव हो जाता है कभी कभी जब पानी बरसता है। और कभी ऐसा भी होता है जीवन में कि सावन का महीना सूखा पड़ जाता, बरसता ही नहीं। लोग कहते नहीं कि भाई पानी बरसे, और ये है कि काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। हम तो बचपन में देखते थे, कई बार ऐसा हो जाता था कि लोग आते थे और घरों के सामने गलियों के बीच में लौटते चले जाते थे, और उनके ऊपर पानी एक एक बाल्टी लोग डालते रहे, और वो गाना गाते थे। उसके बाद उनको झोलियों में जो अनाज है, पैसा है, कौड़ी सब दिया जाता। मतलब कुल मिलाकर इंद्र भगवान से प्रार्थना की जाती थी कि भाई पानी बरसो, तो पानी बरसाते थे वो। तो ये तो भाई बात की बात रही। हम जिस बात पे चर्चा करना चाहते हैं वो सिर्फ ये है कि सावन के महीने में खास तौर से, इसका नाम जो सावन है तो इसका एक दूसरा भी नाम है मन भावन भी है। और ये पूरे संसार में, ये चुनौती प्रधान बात बोल रहा हूँ, पूरे संसार में ये 2 लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। 2 लोगों के लिए ये समझ लीजिए, ये सावन का महीना ऐसा लगता है जैसे कि कांटे की लाई है। पहली लाई क्या है? पहली लाई जो गृहिणी है, जो 9 विवाहिताएँ हैं, और वो बाई द वे अपने ससुराल से मायके आ चुकी हैं, और उनको अपने पति का सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा है, या और किसी प्रकार से उनके अंदर दहन वेदना की जो अग्नि जल रही है, उन्हें ये सावन का महीना सबसे ज़्यादा खड़ता है। दूसरे कौन सी लोग हैं, वो हमारी जो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। उसका नाम है कोयल। अभी हमारे एक मित्रवर क्या, मेरे स्नेही हैं, मेरे छोटे अनुज हैं। मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ, मुझे बहुत अपनी तरफ से आदर देते हैं। मैं उनके प्रति आज भी नतमस्तक हूँ। जो श्रीमान, उन्हें कहते हैं हम लोग, अब बड़े आदर के साथ उन्हें पुकारते हैं, डॉक्टर मयंक किशोर शुक्ल जी। उन्हें अपने गीत में लिखा है एक जगह पर कि वो सावन के महीने में कोयल बोल रही। यही स्तुति हमने एक बार 2-4 साल पहले की बात है, एक मैं अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाता रहा हूँ, अभी भी जाता रहता हूँ। तो उसमें एक छवि शुक्ला नाम की एक भद्र महिला थी जो कार्यक्रम का संचालन कर रही थी। उन्होंने पूरे क्रियाविधि को किया, और सब लोगों ने नाच गाना गाया, सावन के गीत गाए, किसी ने कजरी गाई, किसी ने विदाई गीत गाए, किसी ने कोई गीत गाया। मतलब जो सावन से रिलेटेड गीत थे सब लोग सब तरह से गाए गए, और बहुत ज़्यादा नाच गाना हुआ। उसमें उन्होंने कई बार अपने संचालन कार्यक्रम में कहा कि भाई पपिया बोल रहा, मोर बोल रहा, और कोयल बोल रही, ये बोल रही बोले। तो मुझे बड़ा रहाइश नहीं। हमने कहा एक बार जाकर के इनसे कहना तो चाहिए कि भाई वास्तव में कोयल बोलती भी है, आपने कभी सुना? अगर सुना नहीं तो बोल क्यों रहे? आपके संचालन में तो यहाँ बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, तो सिर्फ यही सुन रहे हैं कि भाई छवि मिश्रा जो बोल रही है, छवि शुक्ला, उसको लोग सुन रहे हैं। आगे अगला कार्यक्रम देखेंगे। लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि है, होता क्या है कि जब अगला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है तो पटपटा छेद हो गया, उसके बाद बुलाया जाएगा, तब तक वो अपना भूमिका बनाते रहते हैं। खैर साहब, जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो मैं उनके पास गया। सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारे कलाकारों को बधाई दी जा रही थी। तो मैं गया, क्योंकि मैं एक लेखक कभी हूँ, एक थोड़ा सा मन में एक उद्वेग रहता है कि भाई जो सच है बता दिया जाए, नहीं कि भाई जो है उनको न पता रहा, जीवन भर ही रिपीट करते रहेंगी। तो कम से कम मुझे कहने का जो अवसर हुआ, तो हमने उनसे निवेदन किया, हालांकि मुझसे बहुत छोटी थी। हमने उनसे कहा कि आपने जो अभी कहा कि कोयल बोलती है, तो क्या सचमुच आपने कोयल का नाम तो सुन लिया? क्या आपको बरसात में कोयल की आवाज़ सुनी? तो उन्होंने कहा कि कोयल बोलती है। हमने ऐसा नहीं, आप कम से कम उनसे पूछ लीजिए।
गोस्वामी तुलसीदास से पूछिए, उन्होंने अपने साहित्य में बहुत बड़ा सदन लिखा, बहुत बड़ा उन्होंने लिखा कि एक बार जब उनकी दृष्टि कोयल पर पड़ी और देखा खूब पानी, मूसलाधार पानी बरस रहा, वो किसी एक डाल के कोने में बैठी हुई और चुप्पे साधे में। तो गोस्वामी जी कहने लगे, क्या बात भाई, सब लोग बोल रहे हैं, सारे पक्षी बोल रहे हैं, पपिया बोल रहा, पिया 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 पिया, पी कहाँ, प्यू कहाँ, प्यू कहाँ, और इस तरह मोर अपनी तरह से पिया पिया चिल्ला रहा, और चातक बोल रहे हैं, चातकी बोल रहे हैं, सभी तरह से सब पक्षी अपने अपने तरह से गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये कोयल क्यों नहीं बोल रही? तो वो कोयल के पास गए और उनसे पूछा, क्या हो गया भाई, है इतना सुंदर सुनहरा मतलब सुहावना मौसम है, तुम बोल नहीं रही हो? तो उसने एक बात कही कि अब तो दादुर बोलिए, हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी स्तब्ध रह गए कि क्या कह रही है, कि अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछिए कौन, हमारा समय खत्म हो गया। अरे इसका मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई जो वो जीव है, उसको मालूम है कितने समय में कब कहाँ बोला जा सकता है और किस समय नहीं बोला जा सकता है। हम लोग तो सबसे ज़्यादा नालायक निकम्मे हैं कि समय हो चाहे ना हो, समय हो चाहे कुछ समय हो, हर समय अपनी अपनी बात कहने में कोई ज़रा हिचक नहीं। लेकिन पक्षी तक जानते हैं, चातक पक्षी जैसे जानता है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी पीने के बाद ही वो अपनी पीढ़ी को तार पाएगा, नहीं तो जाएगा। उसने तो अपने 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 पीढ़ी से कह दिया, तात न तर्पण कीजिए, अगर पानी कोई दूसरा बरसाता है तो तुम्हें तर्पण करने की जरूरत नहीं, हम मर भी जाएं तो तुम चातक पक्षी ने ये बात कही कि चेटुआ, उसमें जब वो गिरा, जो अंडा जो था वो ज़मीन में गिर के लुढ़क कर पानी में चला गया। तो चातक पक्षी ने उसे तुरंत चोंच से उठा लिया। उठाने के बाद चातक पक्षी ने उससे कहा कि तात न तर्पण कीजिए, हम अगर मर जाएं तो यह जल के पानी से कभी तर्पण मेरा मत करना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो जो उसने पूछा अंडज ने कि क्यों, ऐसी क्या बात? कहीं नहीं, मैं संसार के जल से अपने आत्म शांति नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं कह देंगे, ये उलाहना दे देंगे, लेकिन भगवान का स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर वो जो भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता, इतना पानी देता, इतना। हम लोगों को तो पानी मांगना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, प्यासे के लिए एक दूसरे चुल्लू पानी भर के लिए मरते जाते हैं। लेकिन जब भगवान बरसता है तो बरसाता हुआ खूब कायदे से पूरी धरती को भिगो देता है। तो उसने कहा, स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी हमारे एक बूंद तुम मुँह में लेकर के और मेरे नाम पर धरती पर उगल देना, हमें शांति मिल जाएगी। तो ये पक्षी की इतनी बड़ी, उसने ये मर्यादा के अंतर्गत ये कहा कि तात्म तर्पण कीजिए, तर्पण करें जो। तो कोयल जब चुप बैठी रही तो उसने कहा कि अब तो दादुर बोली, हमें पूछिए कौन। तो भगवान ये तुलसीदास जी को ये लिखना पड़ा। उन्होंने लिखा, आप हमने उस छवि शुक्ला सुबह में कह रहा हूँ, और हमारे मित्र जो हैं वो भी अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो मैं उनसे सब निवेदन करना चाहूँगा कि ये तुलसीदास जी की दोहावली का ये दोहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, तुलसी पावस के समय भई कोकिला मौन, तुलसी पावस के समय भई कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन। अरे अब दादुर का समय है, मेढकों के टर्राने का समय है, और वही बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हम अगर बोलेंगे तो इतनी तर फड़ जबरदस्त पानी बरस रहा, पानी बरसने की आवाज़ में हमारी पंचम स्वर कौन सुनेगा? और किसी के पास इतना समय कहाँ कि डाल के किनारे बैठ के, डाली के नीचे बैठ करके मेरा पंचम स्वर सुने, कोई नहीं सुन सकता। इसलिए हमारा समय खत्म हो गया। निश्चित रूप से मेरे साथ में मेरे बंधुवर, मेरे सभी सुने, ये समझ लें कि प्रकृति ने हर एक को हर काम करने के लिए एक विशेष मौका दिया है। उस मौके से हट करके कोई काम अगर आप करेंगे तो उसके पास पहली चीज़ होगी अनाधिकार चेष्टा, और अनाधिकार चेष्टा का कोई मान नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता, और ज़्यादा निर्लजता हाथ लगती है। खैर, ये बात तो मैंने इसलिए कह दिया कि भाई ये दोनों को ये सावन का महीना बहुत तकड़ता है। वो बोलती नहीं बेचारी, 6 महीने तक चुप तो रहती है। और दोस्त किसके लिए बोली? जब ऋतुराज बसंत आएगा, ना पानी बरसेगा, ना नहीं बरसेगा, ना कहीं तरह कीचड़ पाचड़ होगा, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? फुलवारी होगी, फूल खिले होंगे, बसंत का एकदम आगमन होगा, हर तरफ सुगंध फैला होगा, और राजा आ रहे होंगे। राजा की अगवानी में वो अपना मंगल ध्वन गाएंगे, पंचम स्वर लापेंगे, चाहे वो स्वर जैसा भी हो। कभी लोग ज़्यादा कायदे से कहते हैं, बाकी तो स्वर तो वही जानते हैं जो संगीतज्ञ हैं। खैर साहब, तो उसके बाद फिर हमारी गृहिणी जाती हैं। गृहिणियों को बड़ी भाई समस्या रहती है,
वो नहीं चाहती हैं कि वे उनके, पहली चीज़ तो यह है कि वो चाहती ही नहीं कि वो उनका पति परमेश्वर या उनका संगी साथी या उनका प्रेमी या जिनसे उनका अपना आत्मीयता है वो उनके सानिध्य से दूर कहीं चला जाए। अगर वो जा रहा तो पहली चीज़ तो वो भगवान से मनाती रहती, इतना पानी बरस जाए, वो जाए ना, बांधा पड़ जाए, बिल्कुल जाने पाए। और अगर वो कहीं जाना उसका अपरिहार्य हो गया, जाना निश्चित हो गया, तो आपने कई बार सुने होंगे टीवी पे गीत आता रहता है कि भाई रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे हैं। हमें पूरे गीत बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये गाना गाया जाता है कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाएगा, कि बैरन भाई हमारी बैर नहीं है, हमारी सबक है, हमारी शत्रुता को बरतने वाली है कि हमारे प्रेमी को, हमारे पिया को लेकर के चली जा रही है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि टिकट जो है, जो टिकट लिया रखा, वो पानी में भीग जाए और वो वहीं है। और वो साथ साथ ये भी कह देती है कि रेल जाए तो चली जाए, आग लगे तो लग जाए, लेकिन वो हमारा प्रेमी, हमारा पति, हमारा परमेश्वर, हमारा स्वामी, हमारा संगी साथी, हमारा जीवन धन, हमारे आत्मा के साथ तालमेल बैठाने वाला जो प्रीतम है, वो हमारे आंखों के सामने से उतर होने पाए। ये बहुत बड़ी बात, ये इतना आत्मीयता है, इतनी ज़्यादा अंतरंगता है जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। तो उसमें यही कहा गया। और वो देखिए यहाँ तक कि उस गाने में ये भी लिखा कि टिकट तो चली जाए, टिकट तो गल जाना ही चाहिए। साथ साथ एक और गीत है कि भाई अगर कोई बातचीत होगी तो उसमें हम लोग बचपन में जो थे, हम, अच्छा आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जब बचपन बीता था, जिस गली गूचे में बीता था, जहाँ पर समय था, आज से 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि उस समय हर घर में कुआँ होता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस वक्त इतने ज़्यादा पैसा नहीं था, किसी के पास कमाई नहीं थी, कोई सरकारी नल लगवा नहीं पाता था। सरकारी नल 2-4 सार्वजनिक रूप से लगे रहते थे, सबके घरों में कुआँ खोदा होता। यहाँ तक कि एक कुआँ दूसरे घर के कुएँ से तालमेल खाता था, केवल बीच में एक दीवार खींची रहती थी। तो उन कुएँ से पानी भरा जाता था, बड़ा ठंडा पानी आता था, बड़ा गर्म पानी आता था, और सब लोग नहाते थे, धोते थे, कुछ भी होता था। तो अब उस पर एक गाना बना, उस गाने को जरा सुनिए क्या लिखा है उसमें लिखा हुआ कि आंगना में कुइयाँ राजा डूब के मरूंगी। अब बताइए साहब, क्या कुआँ खुदवाते समय ये सोचा था कितना बड़ा चैलेंज किया जाएगा कि वो कह रहे हैं कि राजा कुइयाँ देख रहे हो, अगर तुम चले जाओगे, अगर कुछ बात हो गई तो हम इसी कुएँ में फाट पड़ेंगे, मर जाएंगे, अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। कितना बड़ा ये सब क्या है। भले ही गाने के माध्यम से कोई बात की जाए, लेकिन उसमें एक आत्मीयता यही है कि हमारा जो सानिध्य है, हमारा जो प्रेम है, हमारा जो अपनत्व है, वो किसी कीमत तो कम नहीं होना चाहिए। सामान आवा है तो आवा, लेकिन वो मनभावन है। और उसमें फिर जो लड़कियां हैं उनके लिए यही रहता है, जो बाहर से आती हैं, अपने मायके में आती हैं, उनको 10 दिन, 5 दिन, महीना भर जितना भी रहना पड़ता है, या जब उनके लिए बनती है कि भाई जाना है तब वो ससुराल जाएंगी, तो एक नियमावली है, एक मुहूर्त निकाला जाता है। तो उतने दिन तक क्या करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, तमाम सारे उसमें नियम बताए गए हैं। और भाई ये है कि तीज त्यौहार आता है, तो सबसे पहला त्यौहार यहाँ पर नाग पंचमी का होता है, गुड़िया का त्यौहार होता है, फिर रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। यहीं से हमारे हिंदू धर्म के जितने भी सांस्कृतिक पर्व हैं वो यहीं से शुरू होते हैं, नागपंचमी से रक्षाबंधन शुरू हो जाता है। तो वो आएंगी, उनके पति परमेश्वर आएंगे, बाद में उनको ले जाएंगे। ये हमने एक छोटी सी घटना आपको बता दिया। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकृति के अंदर सावन का जो स्वरूप है वो इतना विशालकाय है कि उसको बरखा रानी जब कहते जाता है तो वो बिल्कुल समझिए कहना चाहिए कि वो अनकंट्रोल पानी बरसा, पानी बहा तो फोड़ कर नदी नाले सब कुछ, क्या चीज़ नहीं जो अपने साथ बहरेगी बहा ले जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाती है। और ऐसे बीच में जो ग्रहणाएँ हैं और जो कहना चाहिए उनके अंदर जो आत्मीयता है उसका कहीं पर ज़रा भी लेस मात्र अलगाव न होने पाए, इस चीज़ की बड़ी हैरत है आती। इसे हमें बिरह गीत लिखने वाले आपके सूरदास जी ने बहुत सुंदर सुंदर ढंग से लिखे हैं कि भाई वो अगर कभी कभी अपने प्रीतम की याद में रोती हैं तो कहते हैं कि बरसा बिन बरसत निस्बासर सदा सजल दो उतारे सखी ननते घनारे। पानी बरसा या नहीं बरसा तो बात की बात है। वो एक सखी दूसरे सखी से कह रही तुम्हारे पति आए, वो तो नहीं आए, कब तक आएंगे कुछ पता नहीं, अब आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ मालूम है नहीं। तो वो दूसरी वाली जो कह रही कि हमारे तो आने का संदेश दिया है लेकिन पता नहीं, देखो आ जाएंगे कल आएंगे, मतलब ये एक प्रकार का आश्वासन है।
कहने का भाव सिर्फ इतना है कि ये स्त्री पुरुष के संबंधों में नारी जैसे प्रकृति तो है नारी है और जो सर्वशक्तिमान है वो पुरुष है, तो इन दोनों के बीच का जो सानिध्य है वही सृष्टि के निर्माण का एक बहुत बड़ा कारण है। तो वो कह रहे हैं कि भाई वो इस रूप में जब वो प्रकट होती हैं तो उनके मन में दुख दर्द जो पीड़ा है वो ऐसी कोई ईड़ा पीड़ा नहीं है जो किसी दवा से दूर हो जाएगी, कुछ नहीं दूरदार होने वाले के। तो केवल उन्हें यही लगता है कि हमारा जो प्रीतम है, हमारा जो प्रेमी है बनिया है। तो ये दो लोग हैं कि कोयल को बहुत बुरा लगता है, और दूसरा ये जो हमारी घर की बेटियां हैं, हमारी घर की जो बहुएं हैं, जो घर दूसरे घर से आई हैं, दूसरे घर से यहाँ जाएंगी, उनके लिए। और सावन के महीने में झूला पड़ता है, झूले में भी सब लोग झूला झूल रहे हैं, अपने ढंग से झूल रहे हैं। और झूले में भी यही अंदाज़ रहता है कि सब सखियाँ झूल रही हैं, वो होते तो कितना अच्छा होता। अरे अच्छा क्या होता, अच्छा कुछ नहीं होता। कहीं ऐसा हो जाता है एक दो ज़्यादा कायदे से लोग चढ़ जाते, टूट टाट के गिर जाता, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। एक मामूली सी बात, एक कच्ची ताकि की बनी हुई डोर भी हो तो उसके साथ उसको पकड़ करके केवल हिला देना, झुला देना, मात्र ही एक प्रेम का प्रदर्शन करना है। और ये प्रेम ऐसा अनोखा होता है कि इस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, उसका वर्णन किया जाता तो नहीं किया जा सकता। कम से कम राधेश्याम तो इस बात को जानता है कि कम से कम ये ऐसा विषय है कि सावन के महीने में केवल मन भावन। और अभी आपने देख लिया कि एक चिट्ठी के उसने कह दिया कि रेल जल जाए चाहे न जाए, चिट्ठी वो सारी टिकट गल जाए कोई बात नहीं, घर के अंदर कुआं बना उसमें कूद पड़ेंगे, मर जाएंगे, सब कुछ लेके वे जाओ ना। समझने के बाद ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर संलिप्तता है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एकदम आसक्ति भरा जीवन, नहीं, कुछ नहीं। केवल वो उनकी उपस्थिति को चाहती हैं, उस उपस्थिति में रह करके एक दूसरे को प्यार भरी नज़र से देखने का जो मन भावन समय है वो केवल एक। बसंत में कुछ दूसरे ढंग का तरीका होता है, उसमें उसके अंदर एक मर्यादा का एक उल्लंघन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी मर्यादा तो कभी कभी उल्लंघन हो जाती है, लेकिन इस सावन के महीने में होती। तो हम आपको बताना चाहते थे। इसके बाद और भी बहुत से पक्षी हैं, वो लोग भी अपनी अपनी बात कहते हैं, उनका भी कहना कम से कम हम लोग ने कभी सुना नहीं होगा। कम से अगर आप उनसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, जयशंकर प्रसाद से पूछ लीजिए, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर से पूछा जा सकता, हरिओद उपाध्याय, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद, इन्होंने प्रिय प्रवास के बारे में लिखा, बहुत कुछ लिखा। अरे साहित्य का एकदम गढ़ है उन सब में। जो विरह वियोग की बात है उसमें एक गीत का मुझे एक अंश इस वक्त याद आ रहा, उसमें एक गृहिणी ने कहा था, इसी सावन के महीने का चर्चा करते कि चाहते कुछ कहें तुमको मगर कुछ कह नहीं पाते। कौन पकड़े हुए भाई, किसी ने पकड़ रखा है आपको, लेकिन नहीं, गीत कहता है कि चाहते कुछ कहें तुमको मगर कुछ कह नहीं पाते, हृदय में टीस है इतनी कि उसे हम सह नहीं पाते। मतलब इतना अलगाव, इतनी दूरी बढ़ गई है कि सह नहीं पा रहे। हृदय में टीस है इतनी कि उसे हम सह नहीं पाते, तड़फा है मेरा मन यूं जो जल बिन मीन तड़फी है, तड़फा है मेरा मन यूं जो जल बिन मीन तड़फी है, दिलाएं याद क्यों कैसे, दिलाएं याद क्यों कैसे, सिसक कर रो नहीं पाते, चाहते कुछ कहें तुमको मगर कुछ कह नहीं पाते, चाहते कुछ कहें तुमको मगर कुछ कह नहीं पाते। ये सावन के महीने का ये बड़ा भारी प्रकोप हमने बता दिया। और भाई ब्रही लोग जो हैं उनको ये मुबारक हो, ये सावन का महीना वो अपने घर में झूला ढालें, जिसमें ऐसा नहीं कि बाबा वो खासतौर से पहले गाने गाए जाते थे, उसमें रहता था कि बाबा हरे हरे बसुआ गड़ाए मोर बाबुल, हरे हरे बाँस से गड़ा करके उसमें झूलाने के लिए झूला टंगवा दीजिएगा। बाबा से कहती हैं, अपने बाप से नहीं कहती हैं। मतलब बाबा को भी बड़ी फिक्र है, बाबा को बड़ी फिक्र है कि मोर नतनी मोर पोती मोरी पौत्री आती होगी और उसके लिए हमें एक झूला डलवाना। बड़े बड़े घरों में तो अब तो खैर दूसरे ढंग का हिसाब किताब है। पहले यह है कि घर के दरवाजे के सामने नीम का पेड़ लगा हुआ, किसी और कोई पेड़ लगा हुआ, तो वहाँ पर झूला झूलते थे। यही बात कदम की डाल पर है, तो वहाँ पर भी कदम की डाल पर भी भगवान श्री कृष्ण झूला झूल रहे हैं, गोपिकाएँ झूला झूल रही हैं, कृष्ण भगवान सबको झुला रहे हैं, राधा रानी झूला झूल रही। ऐसा हमने कई गीत लिखे हैं, उन गीतों का यहाँ पर वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि सावन में का महीना झूला झूलने का महीना, कभी झूला पर हम चर्चा करेंगे, अभी तो सावन गया नहीं है। अभी मुझे बताना है कि गधे के बारे में बताना है कि उसका सावन से क्या रिलेशन है। अभी मुझे ये भी बताना है कि जो मेढक है
वो टरर टरर क्यों करता है, इस तरह की कई चर्चाएँ बाकी रह गई हैं। आज हमने इसका शुभारंभ कर दिया और अगली बार फिर मैं बताऊँगा। मुझसे अगर कोई किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो या मेरी तरफ से कोई अमर्यादित शब्द का कोई विश्लेषण आपके सामने आ गया हो, तो मेरे सभी प्रियजन, शुभचिंतक, हृदयग्राही और मेरी माताएँ, बहनें, बेटियाँ जो भी हैं, वो मुझे अपना अपना समझकर क्षमा करें। और यदि उन्हें ज़रा भी मेरा वक्तव्य अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, उसका आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है और यही चाहता है कि आप इसको पढ़ना सुनना न भूलिएगा। और सच्चाई यही है कि सावन के महीने की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसे लिखा है कि न क्षुद्र नदी भर चली तुराई, क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोड़े धन खल इतराई, भूमि परत भाग डाबर पानी, जिम जीवी माया लिपटानी, सिमिट सिमिट जल भरे तलावा, जिम सदगुरु सज्जन पहियावा। इन्होंने बड़ा उदाहरण दे दिया। इसका वर्णन मैं कभी करूँगा आपको कि वास्तव में समेट सिमेट कर तालाब बन जाते हैं, इतना पानी बरसता है। कहीं कहीं छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो अपना तटबंध तोड़ देती हैं और खुल करके बहना शुरू कर देती हैं। तो सब तरफ से क्या, सब सज्जन, कहीं सज्जनों को अगर गुण की प्राप्त होती है तो इनसे सबक सीखा जा सकता है। किष्किंधा कांड में केवल वर्षा ऋतु का ही वर्णन किया गया। बरसे जलद भूमि निहराए, जथा नमहि बुद्धि विद्या पाए। ये सब चीज़ें उदाहरण हैं, इन सबको आप पढ़ें, देखें, समझें, उनसे आपको आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं एक बार आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी बात प्रिय लगी है तो इन शब्दों को स्वीकार कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे श्याम आपको हृदय से नमन करता है और शुभकामनाएं देता है। आप अपनी तरफ से अपना सावन का महीना बहुत मंगलमय तरीके से